नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस ज्ञान के समुद्र में डुबकी लगाने वाले हैं जो सदियों से मानवता के लिए एक एंकर की तरह काम करता आया है। हमारा पूरा फोकस मानवता के सबसे पुराने और सबसे गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ ऋग्वेद के निचोड़ पर होगा। हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन शब्द आज की मॉडर्न और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस मूल समस्या पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, आज की ये दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है और एक लंबी मटीरियलिस्टिक रेस में शामिल है। इस कॉन्स्टेंटली चलने वाली भागदौड़ में हम लोग अक्सर कंप्लीटली दिशाहीन और अस्त व्यस्त महसूस करते हैं। आखिर ऐसी केओटिक मॉडर्न दुनिया में एक इंडिविजुअल को ग्राउंड करने वाली स्थिरता कहाँ से मिल सकती है? और ये स्लाइड एग्जैक्टली उस कंट्रास्ट को दिखाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ है हमारी आधुनिक भौतिकता और टेक का दबाव, जो अक्सर एक अजीब सा खालीपन या वॉइड ले आता है, और दूसरी तरफ है प्राचीन परंपराओं की वो अटूट अनशेकेबल दार्शनिक नींव। ये शांत और अनंत ज्ञान दरअसल इस मॉडर्न खालीपन को भरने का एक परफेक्ट रास्ता ऑफर करता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि ऋग्वेदा कोई पुरानी समझ न आने वाली आर्कियक किताब बिल्कुल नहीं है। असल में ये मानवता का सबसे पुराना आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने अपने गहन ध्यान में अनुभव किया था। इसका काम हमारी रोजमर्रा की भौतिक घटनाओं को सीधे उस डिवाइन या ईश्वर से जोड़ना है। ये एक तरह से इस संसारिक रेगिस्तान में अनंत प्रेरणा का एक ओएसिस बन जाता है। अब इस विशाल ज्ञान के सागर को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमारे इस एक्सप्लेनर में श्री एस वासुदेवा राव द्वारा तैयार किए गए एक बेहद संक्षिप्त और ब्रिलियंट संकलन का उपयोग किया गया है। उन्होंने ऋग्वेदा के हजारों प्राचीन मंत्रों का निचोड़ निकालकर इस किताब में प्रस्तुत किया है, ताकि आज के जीवन को एक मजबूत नींव पर ढाला जा सके। ये सच में एक कमाल का सिंथेसिस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके पहले हिस्से को, ब्रह्मांड और प्रकाश, यानी द कॉस्मोस एंड लाइट। अब इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ उषा यानी डॉन या भोर को कितनी खूबसूरत रूपक में दर्शाया गया है। ग्रंथ कहता है, तेजस्वी देवी उषा जो सभी को सही रास्ता दिखाती है, आकाश में प्रकट होती है। इसे सिर्फ सुबह का समय नहीं माना गया है, बल्कि एक इल्यूमिनेटिंग मार्गदर्शक शक्ति माना गया है, जो सभी लिविंग बींग्स को जागृत करके उनके ड्यूटीज की ओर पुश करती है। और उषा के ठीक बाद बारी आती है भगवान सूर्य की। सूर्य को सबसे तेजस्वी प्रकाश माना गया है, जो एक ऑमनिसेंट पावर की तरह सभी देवताओं, मनुष्यों और जीवों के कार्यों को ऑब्जर्व करने और आशीर्वाद देने आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी रेडिएंट पावर है जो बहुत तेजी से आकाश को रोशन करती है और हमारी शारीरिक और आत्मिक अफ्लिक्शंस को ठीक करती है। लेकिन बात सिर्फ आकाश और सूरज की नहीं है। ये गहरी श्रद्धा हमारे पूरे एनवायरनमेंट तक फैलती है। यहाँ प्रकृति के आशीर्वाद का आह्वान देखिए। मीठी हवाएं, मीठे नदी के जल, मीठी औषधियाँ, दिन और रात की मिठास और हमारी रक्षा करने वाली ये धरती, ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमैनिटी पर प्रॉस्पेरिटी और मिठास बरसाने के लिए नेचर की कितनी डीपली रेवरेंस और पूजा की गई है। तो ये तो हुई मैक्रो कॉस्मोस की बात। अब इस बड़े ब्रह्मांड से थोड़ा जूम इन करते हैं और आते हैं अपने दूसरे विषय पर, अंतरात्मा, जिसे एक पेड़ पर दो पक्षी के मेटाफर से समझाया गया है। खैर, अब इस बेहद पावरफुल इमेजरी को देखते हैं। दो सुंदर पंखों वाले पक्षी जो एक साथ रहते हैं और अच्छे दोस्त हैं, एक ही पेड़ पर निवास करते हैं। यहाँ ये जो एक अकेला पेड़ है ना, ये दरअसल इस विशाल संसार को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ हम सभी जीव रहते हैं और अपना पोषण या नरिशमेंट तलाशते हैं। ये प्रतीक हमारी एग्जिस्टेंस के ड्यूअलिटी को परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। एक पक्षी है हमारी जीवात्मा, यानी हमारा एक्टिव सेल्फ, जो उस पेड़ के मीठे फल खाता है और लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करता है। और दूसरा पक्षी है परमात्मा, द सुप्रीम बीइंग, जो बिल्कुल साइलेंट, ट्रैंक्विल और एक सुप्रीम विटनेस की तरह बस सब कुछ ऑब्जर्व करता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस पेड़ के जो सबसे मीठे फल हैं, जो बिल्कुल अपर ब्रांचेस पर लगते हैं, वो केवल उन्हीं बुद्धिमान लोगों को मिलते हैं जिन पर डिवाइन ग्रेस होती है। इसका कंप्लीटली सीधा सा मतलब ये है कि ट्रू स्पिरिचुअल नरिशमेंट पाने के लिए हमें बेसिक मटीरियलिस्टिक क्रेविंग से ऊपर उठना ही पड़ेगा। चलिए अब आते हैं तीसरे और एक और दिलचस्प हिस्से पर,
वाणी के 4 स्तर या द 4 लेवल्स ऑफ स्पीच। ये कॉन्सेप्ट लिटरली मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी को भी हैरान करने वाला है। ग्रंथ कहता है, वाणी 4 रूपों में और 4 स्तरों पर मापी जाती है। केवल बुद्धिमान लोग ही इन चारों को जानते हैं, जबकि आम लोग केवल आखिरी रूप को जानते हैं। सोचिए, उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन की इस साइकोलॉजिकल डेप्थ को कितना पहले डिकोड कर लिया था। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये ब्रेकडाउन सच में माइंड ब्लोइंग है। कैसे एक कॉम्प्लेक्स विचार प्योर कॉन्शियसनेस से स्पोकन वर्ड तक का सफर तय करता है। पहला स्तर है परा, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल हिडन। दूसरा है पश्चांति, हमारे अंदर का एक लेटेंट छुपा हुआ थॉट। तीसरा है मध्यमा, जो बेसिकली हमारी इंटरनल स्पीच है, जहां विचार एक सीक्वेंस में आते हैं। और चौथा और आखिरी है वैखारी, जो हम एक्चुअली बोलते हैं और जो बाहर सुनाई देता है। पहले 3 स्तर पूरी तरह से छिपे हुए होते हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी विषय पर, यूनिटी इन डिवाइन डाइवर्सिटी। यहाँ हम सुप्रीम बीइंग और इस पूरे यूनिवर्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर फोकस करेंगे। ये ग्रंथ एक इनक्रेडिबली प्लूरलिस्टिक चरित्र रखता है। ये लगातार इवॉल्व होती सोसाइटी में नए आइडियाज का पूरी तरह से स्वागत करता है, लेकिन इसके साथ ही अपने मूल आध्यात्मिक वर्ल्डव्यू को सॉलिडली बनाए रखता है। ये इसेंशियली डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हम सब ने शायद ये फेमस मैगज़िन जरूर सुना होगा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जिसका मतलब है सत्य एक ही है, लेकिन वाइज लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एक लाइन इस शानदार आइडिया को परफेक्टली समराइज करती है कि कैसे अलग अलग पंथ होने के बावजूद एकता कितनी शांति से हार्मोनाइज हो सकती है। और ये एग्जैक्टली क्लैरिफाई करता है कि जैसे इंद्र, मित्र, वरुणा, अग्नि या गरुड़मान, ये सब अलग अलग डिविनिटीज नहीं हैं, बल्कि उसी एक एग्जैक्ट डिवाइन एसेंस के अलग अलग एक्सप्रेशंस और फॉर्म है। ट्रुथ एसेंशियली वही एक है। तो इन सब बातों का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि मानवता और उस सुप्रीम बीइंग के बीच एक इनडिविजिबल, अटूट बंधन है। जब हम इस यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस को डीपली और सिंसियरली समझ लेते हैं, तब हमें वो एग्जैक्ट एंकर मिल जाता है जो आज की इस कंप्लीटली ओवरवेलमिंग दुनिया में ग्राउंडेड रहने के लिए चाहिए। इस आखिरी और प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ हम इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं। क्या ह्यूमैनिटी के इन सबसे पुरानी आध्यात्मिक जड़ों को दोबारा डिस्कवर करना ही वो असली चाबी हो सकती है, जिसकी हमें आज की इस क्योटिक दुनिया में शांति पाने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है? इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये एंशिएंट विजडम डेफिनेटली आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इस अनोखे सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।